ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके प्रोग्राम में अब बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस बयान के हवाले से जो बयान कल सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब कोई प्रॉपर्टी टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम को इस बात का भी अंदाज़ा है कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर इंतज़ामिया हुआ करती थी तो और जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब थे, तो बहुत सारे ऐसे शक शुबहात थे और बहुत सारी अफवाहें ऐसी थी जो बाद में हकीकत बन गई। और हर बार सत्यपाल मलिक साहब ने लोगों और आवाम को ये यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो खबरों में बताया जाता है, जो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। उसके बाद जब हकीकत सामने आई तो उस हकीकत से सब लोग अभी भी वाकिफ है। इस बार भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात का यकीन दिलाया कल कि अब कोई प्रॉपर्टी टैक्स आयद नहीं होगी। लेकिन उस बात के साथ साथ उन्होंने और भी कुछ बातें कही। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले पूरी बात आप तक हम पहुंचाएंगे। जी हाँ, कल एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कल बारामूला में उन्होंने खिताब के दौरान इन बातों का जिक्र किया है, जहां उन्होंने कहा कि लोगों को अब इमलाक का टैक्स जो प्रॉपर्टी टैक्स आयद नहीं करना होगा, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आयद किया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की जानिब से अब लोगों की इमलाक पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा और ना ही किसी कानून में की गई तरमीम को थोपा जाएगा। ये कल उन्होंने खिताब के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि इस बात के फैसले का इख्तियार अब मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को है, जो चाहे तो अवाम का एतमाद हासिल करके फैसला ले सकते हैं। ये कल उन्होंने बारामूला के अंदर जब वो अवाम से खिताब कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर माई टाउन माई प्राइड के दौरान उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान और इस बयान में क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद सीधे श्रीनगर स्टूडियो में हमारे साथ सैयद रूफ है, उनसे मज़ीद बात करेंगे इस पे। लेकिन उससे पहले मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा बारामूला के अंदर माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के दौरान। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स थोपा गया। मैं आपकी सभा में बात कहना चाहता हूँ कि यूपी प्रशासन की ओर से कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा आपके ऊपर। लेकिन बारामूला के चुने हुए प्रतिनिधि जो आपके भाई हैं, आपके परिवार के अंग हैं, बारामूला में जनता की सुविधाएं कैसे बढ़े, आपकी राय से अगर कोई फैसला करेंगे तो मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन सब फैसलों को राजनीति का हथियार लोग न बनावे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि शासन की ओर से कोई प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ के किसी आदमी पर नहीं थोपा जाएगा। दोबारा इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स आयद होगा और उसके बाद कल माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात को साफ किया कि ऐसी कोई बात नहीं है और अब प्रॉपर्टी टैक्स आयद नहीं की जाएगी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सईद रूफ है। सईद रूफ, जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर न सिर्फ आवाम में पिछले दिनों तशवीश देखी गई, उसके साथ साथ सियासी हलकों ने भी इस पर नाराज़गी का इजहार किया था। और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाकायदा तौर पर लोगों को आश्वासन यकीन दिया कि ऐसा कोई टैक्स अब आयद नहीं होगा। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे तो याद वो दौर भी आता है जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे और जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई थी और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में वही हुआ जो पहले खबरों या अफवाहों में कहा जाता था। देखिए अमीन, सबसे पहले तो बात करेंगे अगर हम मनोज सिन्हा जी की और जो सत्यपाल मलिक जी थे, तो मुझे लग रहा है काफी फर्क है दोनों में। वो भी गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, मगर काफी फर्क देखने को मिल रहा है। जिस तरह मनोज सिन्हा जी ग्राउंड पे जो ही उन्होंने यहाँ कार्यकाल संभाला, वो ग्राउंड पे आए हैं, लोगों की ग्रीवेंसेस, लोगों के मामला, हर एक अजला में जाना और जो प्रोजेक्ट वर्क्स है उन पे बात करना, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मकसद है मनोज सिन्हा जी का जिस तरह वो काम कर रहे हैं। और जहां कहीं भी उन्होंने किसी डिसीजन के हवाले से बात की तो मुझे लग रहा है कि उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के हवाले से उन्होंने काफी कोशिश की। कि आपको याद होगा बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड के दौरान लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी गई थी, मगर उन पे अमल नहीं हुआ था। जो ही बैक टू विलेज थर्ड का प्रोग्राम आया तो उन्हें पहले कहा कि जो पहले दो बैक टू विलेज में हुआ है पहले उनको वो प्रायोरिटी है, उनको पहले करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके बाद हम तीसरे बैक टू विलेज प्रोग्राम के हवाले से जिस तरह बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है काफी फर्क है। सत्यपाल मलिक जी का एक चीज था कि वो आज एक बात बोलते थे और कल उसी बात को खुद